सभी दोस्तों को जय गुरुदेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल शिव सूत्रा में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपनी एक साधना, माँ महाकाली साधना का अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, साधना के जो अनुभव होते हैं वो एक साधक की निजी पूंजी होते हैं, और यहाँ ये अनुभव शेयर करने के पीछे मेरा अपने आप को कोई बहुत बड़ा साधक सिद्ध करने का उद्देश्य नहीं है। और वैसे भी साधनों में होने वाले अनुभव प्रत्येक साधक की उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग ही होते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों में भी जो लोग साधना और तंत्र मार्ग के जिज्ञासु हैं, मेरे इन अनुभवों से कुछ प्रेरणा लेकर इन साधनाओं की गंभीरता को समझ सकें व इन्हें अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन की कठिनाइयों और कमियों को ठोकर मारकर हटा सकें। क्योंकि साधनाओं का ये मार्ग पुरुषार्थ का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, और जब कोई कर्म किया जाता है तो उसका फल भी निश्चित हो जाता है। 10 महाविद्याओं में अपना प्रथम स्थान रखने वाली माँ महाकाली, भगवान भोलेनाथ महाकाल की शक्ति माँ महाकाली। दोस्तों, आज भारतवर्ष में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने माँ महाकाली का नाम न सुना हो। इन्हें तंत्र जगत की अधिष्ठात्री भी कहना गलत नहीं होगा। माँ का ये स्वरूप सदा से ही तांत्रिकों के आकर्षण का केंद्र रहा है, और हो भी क्यों ना। भला इनकी कृपा के बिना जब स्वयं शिव भी शव के समान हो जाते हैं तो साधकों की तो बिसात ही क्या है। दोस्तों, शिव के नाम में जो एक ही मात्रा का संयोजन है वो शिवम शक्ति का ही तो प्रतीक है। सारे जगत के कण कण में समाई ऊर्जा का स्रोत और केंद्र बिंदु माँ महाकाली ही है। इन्हीं की ऊर्जा विविध रूपों में बिखरी हुई है जो संसार के कण कण को पोषित और नियंत्रित करती है। दोस्तों, स्वयं माँ महाकाली के भी अनेकों भेद हैं, जैसे भद्रकाली, शमशान काली, रक्त काली, दक्षिण काली, गुह्य काली, और ऐसे ही न जाने और कितने। मित्रों, जिन्होंने काल को भी स्वयं अपने अंदर समाया हुआ है, जिनका वर्णन करने में बड़े बड़े योगी जन भी नेति नेति कह उठते हैं, उन मात्र रूपा का वर्णन भला मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। बस गुरु कृपा से मेरे अंदर इच्छा उठी तो गुरु आज्ञा से मैंने उनकी साधना कर ली थी। दोस्तों, महाविद्याओं की साधना ऐसे ही ढुलबुल रवैया अपनाकर नहीं की जाती। ये बेहद ही गंभीर विषय है। सर्वप्रथम जरूरत होती है एक योग्य गुरु की, और द्वितीय साधक के स्वयं के अंतस में भी माँ के प्रेम और आशीर्वाद को पाने की लालसा होनी आवश्यक है। तीसरा, इनके मंत्रों से उठने वाली ऊर्जा के वेग को भी साधक सहन करने की हिम्मत रखता हो, अन्यथा नासमझी में हानि होने की संभावना भी बनी ही रहती है। दोस्तों, इस साधना को संपन्न करने से पहले मैं गुरु मंत्र के 1.25 लाख मंत्रों के 3 प्रोच्चरण संपन्न कर चुका था, और शिव पंचाक्षरी का भी एक अनुष्ठान पूरा कर चुका था। शायद इसीलिए गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान कर दी थी। दोस्तों, ये साधना नवरात्रि में विशेष फलदायक होती है। 2015 की चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस 10 बजे मैं अपने साधना कक्ष में गया। माँ का एक चित्र व यंत्र बाजोट पर स्थापित करके मैंने संकल्प व साधना का प्रारंभिक पूजन आदि क्रिया संपन्न कर ली, और माँ के मंत्र का जप शुरू कर दिया था। इसमें कुल 51 माला मंत्र जप करना होता था, और इस सारी प्रक्रिया में लगभग 2.5 घंटे का समय मुझे लगता था। 3 दिन बाद ही मंत्र की ऊर्जा ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। जब करते करते शरीर का ताप बढ़ना शुरू हो गया था, और साधना का 6ठा दिन आते आते माँ का प्रेम हृदय में भरने लग गया था। जब करते करते आंखों से अक्सर आंसू निकलने लगते थे। इसका अर्थ था कि मेरा हृदय पक्ष माँ के आशीर्वाद से जागृत होता जा रहा था। माँ के दर्शन की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। रात को सौपन में इतने विशाल और बड़े बड़े पुराने मंत्र मुझे दिखने लग गए थे, जिनकी हाइट इतनी ज़्यादा होती थी मानो बादलों के भी पार निकल गए हों। और उन विशालकाय मंदिरों में मैं पता नहीं किसे ढूंढ रहा होता था। साधना के 7वें दिन से मुझे मेरे आज्ञा चक्र पे एक कंपन सा महसूस होना शुरू हो गया था, और उस कंपन की गति इतनी तीव्र होती थी कि हाथ लगाने पर भी वो वाइब्रेशन मैं फील कर पा रहा था। आज साधना का आखिरी दिन था। शायद 21वीं माला का जप चल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मूलाधार चक्र से ऊर्जा का कोई वेग निकलकर मेरी रीढ़ की हड्डी में से होते हुए मेरे आज्ञा चक्र पर प्रहार कर रहा है। मंत्र में मेरी एकाग्रता व एक निष्ठा बढ़ती ही जा रही थी, और जब करते करते मैं सोच रहा था कि मेरी इतनी औकात कहाँ जो मुझे माँ के दर्शनों का सुख मिल जाए। कितने कितने साल साधक इन साधनाओं में निकाल देते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें माँ के दर्शन प्राप्त होते हैं। मैं तो उनके अंश के बराबर भी नहीं हूँ, फिर भला मुझे कैसे माँ के दर्शन हो सकते हैं। और अपनी इसी मानसिक उधेड़ भुन में बैठा मैं वहाँ जप करता जा रहा था, और धीरे धीरे अंतिम माला तक पहुँच गया था।
और उस ऊर्जा के प्रवाह से मेरे आज्ञा चक्र पर वो वाइब्रेशन बढ़ती ही जा रही थी। अब जैसे ही जप करने के लिए मैंने अपनी माला को पलटा, ये सोच के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं शायद माँ की भक्ति के लायक ही नहीं हूँ। तभी अब तक माँ ने मुझे सपन तक में दर्शन नहीं दिए और अपनी आंखें खोलकर मैं माँ के फोटो की तरफ देखने लग गया। एक बेबस बच्चे की तरह जिसके अंदर कुछ पाने की जिद होती है, मैं लगातार माँ के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था और मंत्र का जप किए जा रहा था। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और तभी अचानक, शायद 1 सेकंड का भी समय पूरा नहीं लगा होगा, माँ का चेहरा हाथ में खड़ग लिए उस फोटो से निकलकर मेरे चेहरे के एकदम सामने आ गया, लगभग मेरी नाक तक, और वापस उसी फोटो में समा गया। और ऊर्जा के उस वेग से मैं उसी क्षण चेतना शून्य हो गया। लगभग 20 मिनट बाद मेरी आंख खुली तो देखा मैं अपने आसन से लगभग 5 फुट की दूरी पर जमीन पे पड़ा हुआ था और मेरी जप माला मुझसे भी दूर 2 फीट की दूरी पे। आंख खुलने के बाद मुझे सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। मेरे मन के अंदर मिली जुली सी भावनाएं उठ रही थी। जमीन पे पड़ा पड़ा मैं थोड़ा सा खुश भी था, थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी और थोड़ा डरा हुआ भी। खुद को थोड़ा सा संयमित करके मैंने अपनी जप माला उठाई और दोबारा जाकर आसन पर बैठ गया, क्योंकि वो माला बीच में ही छूट गई थी उसे पूरा करने के लिए। अपने आंसुओं और हृदय से मैं माँ को बारंबार धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि अपने बच्चों की करुण पुकार वो जरूर सुनती है। माला पूरी करने के उपरांत मैं गुरुदेव और माँ को साष्टांग प्रणाम करके अपने साधना कक्ष से बाहर आ गया। तो दोस्तों, इस तरह मेरी माँ महाकाली की ये साधना पूर्ण हुई और फिर दैनिक जीवन में इस साधना की सफलता के प्रभाव मुझे दिखने लग गए। जब भी कोई परेशानी मेरे जीवन में आती, मुझे माँ का साथ और प्रेम हमेशा महसूस होता। जो स्वयं इस सृष्टि की जननी है, वो अगर अपने उग्र रूप में अपने बच्चे के साथ खड़ी हो, उसके जीवन में परेशानियां भला कहाँ तक ठहर सकती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मिलूंगा साधना जगत के और भी नए रहस्यों का पदार्पण करने के लिए। तब तक के लिए जय गुरुदेव।